नमस्कार फ्रॉम के अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में। वेल्थ और वेलफेयर के बारे में जो डिटेल्स में जो था वो हमने लास्ट वीडियो में जाना था। आज हम जानेंगे वेल्थ एंड वेलफेयर के रिलेशनशिप के बारे में, तो उसके वो एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। So when wealth increases, welfare increases, which is largely true in case of individuals. जब वेल्थ बढ़ती है तब उसका वेलफेयर भी बढ़ता है। जो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसमें होता है? इंडिविजुअल्स में। मीन्स कि वो ज़्यादा रिलेट किससे करते हैं? इंडिविजुअल्स से ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल की वेल्थ बढ़ेगी तो उसका वेलफेयर बढ़ेगा। वेलफेयर मतलब कि उसकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, आगे चेंज होगी, पॉजिटिव तौर पे आगे बढ़ेगी। फिर है when the welfare for nation increases in the form of national income, the welfare of people will increase only if this national income is distributed equally among all sections of the society and among all sectors. अगर चलो नेशंस के तौर पे हम देखने जाएं कि अगर नेशन है उसकी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो जो नेशनली जो वेलफेयर है वो भी क्या हो रहा होगा? बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब उसकी जो नेशनल इनकम है वो इक्वली डिवाइडेड होगी अमॉन्ग दी ऑल सेक्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी। मीन्स कि जो सोसाइटी के जो भी सेक्टर्स है, सेक्शंस है, उसके अमॉन्ग इक्वली डिवाइडेड होगा। जो वेलफेयर है उसकी जो फैसिलिटीज है सब जगह पे एक ही जैसी प्रोवाइड होगी तो वो अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। तीसरा है a nation's welfare depends upon social and cultural formation and hence there is not always direct relation between wealth and welfare in a society. अभी थर्ड है, हम जान रहे हैं कि वेल्थ बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, पर हर एक केस में वो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर चलो वेल्थ बढ़ती है पर उसके जो कल्चर है उसके ऊपर जो डिपेंड है, सोशल और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है, फॉर्मेशन उनके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए हमेशा उसकी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप हो वेल्थ और वेलफेयर के बीच में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी हम जानेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कौन कौन से हैं? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, पर एक्चुअली में पहले जानेंगे प्रोडक्शन मतलब क्या। तो प्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है उनकी यूटिलिटी कैसे क्रिएट करनी है। मीन्स कि आपके पास गुड्स है जो नेचुरली हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, पर उसकी यूटिलिटी क्रिएट करना, दैट इज द प्रोडक्शन। So production means the process of creating utility for goods and services. अभी factors के बारे में जानते हैं। Factors मतलब क्या? Factors means matters which are helpful in the process of creating utility are called factors of production. Means कि factors of production मतलब क्या कि जो factors, जो circumstances है वो हेल्पफुल रहते हैं प्रोडक्शंस के टाइम पे, प्रोडक्शन करने के लिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, वो एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है जो हमें हेल्पफुल रहते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। जो हमारे यूटिलिटी को क्रिएट करने के लिए जो हमें हेल्पफुल रहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन है कि अल्फ्रेड मार्शल है, उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो में डिवाइड किया है, नेचर और ह्यूमन बीइंग। 4 मेन फैक्टर्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो उसके में से फर्स्ट के बारे में हम जानते हैं। लैंड मीन्स क्या कि अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि ऑल नेचुरल एसेट्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट लैंड। मीन्स कि जो नेचुरल एसेट्स हमें हेल्प करती है फॉर द प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो हेल्प करती है, दैट इज द कंस्टिट्यूट लैंड। अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में से फर्स्ट है लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज नॉट मैन मेड। मीन्स की जो लेबर है वो क्या है? गिफ्ट है नेचर में से, जो मैन मेड नहीं है।
दूसरा है द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, जो लैंड का जो टोटल सप्लाई होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिर है लैंड इज जियोग्राफिकली इमोबाइल, मीन्स कि लैंड क्या होता है, वो जियोग्राफिकली इमोबाइल होना चाहिए। इमोबाइल मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता हुआ होना नहीं चाहिए, वो जहाँ पे है वहीं पे फिक्स्ड रहना चाहिए। मीन्स कि लैंड है या फिर आपका पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है जो फिक्स्ड रहती है, जैसे कि है हाउस है, आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी फैक्ट्रीज है, आपकी शॉप्स है, दैट आर इमोबाइल, क्योंकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, मीन्स कि आप दूसरी शॉप लेकर वहाँ से करो, पर जो शॉप पे आप पहले थे वो वहीं की वही होगी, वहाँ पे में भी दूसरा वर्क हो सकता है। सो दैट इज द लैंड जो इमोबाइल होती है, जो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है। फिर है ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेट कंडीशंस एंड सो ऑन। हर एक लैंड अलग अलग होती है, वो फॉर द फर्टिलिटी मीन्स की प्रोडक्शंस के लिए उसकी फर्टिलिटी अलग अलग हो सकती है, उसके जो भी क्लाइमेट कंडीशंस है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो लैंड को अफेक्ट करते हैं। फिर है द रिन्यूमरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर इज द रेंट, मीन्स की जो रिन्यूमरेशन ऑफ लैंड है वो क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या कहा जाता है, उसको रेंट कहा जाता है। अगर उसको आप यूटिलाइज करते हो कि उसकी ओनरशिप किसी और के पास है, पर अगर आप उसको यूज करते हो तो उसका जो रिन्यूमरेशन होता है उसको क्या कहते हैं, हम रेंट कहते हैं। अब दूसरा फैक्टर है हमारा लेबर। लेबर मीन्स की फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमन बीइंग्स इन ऑर्डर टू अर्न इन रिटर्न इज कॉल्ड लेबर। मीन्स की ह्यूमन बीइंग है वो अपनी जो पावर्स है उसको यूटिलाइज करके फिजिकली जो प्रोसेस होती है, फिजिकली मीन्स की सपोज आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो आपको फिजिकली वहाँ पे अटेंड रहता होता है, आपको जो वर्क दिया जाए वो आप अपने हाथ पैर से जो काम करते हो, तो दैट इज अ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल मीन्स कि आपके माइंड से जो उसको चेंज करना है, उसको जो आपकी एबिलिटीज को उसमें एंटर करना है, दैट फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमन बीइंग्स इन ऑर्डर टू अर्न इन रिटर्न, उसके रिटर्न में आपको अर्न करना है, इज कॉल्ड लेबर। उसको हम क्या कहेंगे, लेबर कहेंगे। उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। लेबरर होता है उसमें से हम उसको लेबर को सेपरेट कर सकते नहीं है, क्योंकि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल जो वर्क है, जो एबिलिटीज है वो लेबरर के पास खुद के पास होती है, उसको हम अलग कर सकते नहीं हैं। दूसरा है हमारे पास लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। हाँ, लेबर है, लेबर मीन्स की मजूरी, उसका जो फिजिकल एबिलिटी है उसको हम स्टोर कर सकते नहीं हैं। इन अ वे लेबर इज पेरिशेबल। हाँ, लेबर इज, हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो पेरिशेबल है, मीन्स की एफर्ट डन बाय अ लेबर, वो जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, जहाँ पे वो अपनी प्रोसेस दे रहा है, एबिलिटीज को शो कर रहा है, तो वो वहीं पे वहीं रह जाता है, वो पेरिशेबल उस टाइम पे हो सकता है। मे बी आप लेबरर है, वो आज काम कर रहा है, दूसरे दिन में भी उसके पास एबिलिटी ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा काम करेगा, और अगर हो सकता है कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर उसमें इतनी पावर नहीं है तो वो उससे कम भी काम हो सकता है। तो वैसे ही लेबर को हम स्टोर कर सकते नहीं हैं, और वैसे ही वो पेरिशेबल भी हम इस सेंस में कह सकते हैं कि वो वर्क आज कर रहा है, कल ना भी कर पाए या फिर ज़्यादा भी कर पाए, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेबर इज पेरिशेबल। द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस। अभी जो लेबर है उसकी मोबिलिटी है, मीन्स की उसमें एडवांस्ड होना, तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो डिपेंड रहता है बाय द सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस। जो सोशल और इकोनॉमिक रीजंस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितना कर अपनी उसमें एडवांस वर्क प्रोवाइड कर सकता है, उसमें चेंजेस ला सकता है। द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबरर इज डिफरेंट।
हर एक लेबरर होता है उसकी एफिशिएंसी मीन्स की जो उसका काम करने का तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है, विच मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एवरी लेबरर टू परफॉर्म लेबर इज डिफरेंट। हर एक लेबरर की जो लेबर की जो प्रोसेस परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है वो हर एक पर्सन की डिफरेंट रहती है। द सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, जो सप्लाई है वो डिपेंड रहती है लेबर की अपॉन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली वो डिपेंड रह सकती है। अगर चलो लेबरर है तो सपोज हम माने कि एक फैक्ट्री है जिसमें लेबर्स है, ज़रूरत 50 है पर अगर वहाँ पे 100 है तो हर एक लेबर की वर्किंग जो एबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि हर एक के पास थोड़ा थोड़ा काम ही होगा तो वो वर्क फटाफट से हो सकता है, पर अगर चलो कम है तो उसको हर एक लेबर को वर्क ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। और जो रिम्यूनरेशन है लेबर का उसको क्या कहते हैं हम? वेजेस कहते हैं। जो लेबर की जो रिम्यूनरेशन आपके पास आती है उसको हम क्या करेंगे? वेजेस कहेंगे। थर्ड है हमारा कैपिटल। कैपिटल मीन्स क्या? कैपिटल इज मैन मेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन। कैपिटल मतलब एक मैन मेड गुड है जो प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल रहता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और in a different form, land and labor as it is a produce and factor of production. In other words, it is a man-made factors of production. जैसे कि ट्रैक्टर है वो is a produced as the factor of production, which further helps in the production of agriculture goods. जैसे कि ट्रैक्टर है वो फैक्टर ऑफ गुड्स के तौर पे हम उसको यूज करते हैं, पर आगे जाके वो किसको हेल्प करता है? For the production of agriculture goods. So, there is a difference between capital and wealth. हाँ, capital और wealth के बीच में difference है। जैसे कि several times some goods are factor of production as well as wealth. It is not so always. Goods may be a capital good as it helps in production, but it may not possess all characteristics of wealth. अभी goods है कि जैसे कि हमने वेल्थ के टाइम पे जाना था कि जो फार्मर है वो फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, तो उस टाइम पे वो उसके पास वेल्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टाइमिंग में वो मे बी सड़ भी सकते हैं, पर अगर उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर तो वो वेल्थ बन सकती है। तो वैसे ही जो कैपिटल है वो भी एक क्या है? वेल्थ नहीं हो सकती, क्योंकि उसको आप एक जगह कहीं ना कहीं उसको यूज कर रहे हो, पर हर एक टाइम पे वो आपकी वेल्थ बन सकती नहीं। और अनदर गुड में बी वेल्थ बट नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और गुड्स है वो आपकी वेल्थ हो सकती है पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गुड्स है वो आप प्रोड्यूस करते हो और वो प्रोड्यूस करके आप उसको स्टोर करते हो, इसके लिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन सकता है, पर वो वेल्थ बन सकता है पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं बन सकता। क्योंकि गुड्स है वो आपकी जो आपके पास रिसोर्सेज है उसमें से यूज किया हुआ और उसमें से क्रिएटिंग द यूटिलिटी ऑफ अ फैक्टर मीन्स कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको क्रिएट कर रहे हो यूटिलिटी। अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास 4 फैक्टर्स है उसमें भी ज़्यादा मोबाइल कौन है? मीन्स की जो मूवेबल है, ज़्यादा मूवेबल है, तो वो है कैपिटल। फिर the increasing demand for capital in present times owing to increasing capital intensive methods of production has resulted in increasing scarcity of this factor. capital है जैसे जैसे मॉडर्न टाइम्स आ रहा है, यूटिलिटी स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे उसका यूज बढ़ता जा रहा है इंक्रीजिंग द कैपिटल, तो उसमें स्कार्सिटी आ रही है मीन्स की उसमें जो डिमांड है कैपिटल की वो बढ़ती जा रही है इन दिस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स की जो कैपिटल है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है।
एंड द रिन्यूमरेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और जो कैपिटल आप किसी को प्रोवाइड करते हो तो उसके सामने आपको रिन्यूमरेशन में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur is the factor which coordinates all the factors for the production process. Entrepreneur क्या है, जो बाकी के जो 3 फैक्टर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्पफुल रहता है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो हेल्पफुल रहता है। एंड there is a difference between management and coordinates, and management of work is done by a manager who is salaries laborer। मीन्स कि मैनेजर होता है वो लेबर प्रोवाइड कर सकता है एम्प्लॉयज को। एंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेट्स अप द एंटरप्राइज। और एंटरप्रेन्योर मतलब कौन है, जो एंटरप्राइज जो होता है उसको सेटअप करता है। एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर हु टेक्स द रिस्क ऑफ सेटिंग अप एन एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर क्या है, एक रिस्क टेकर होता है जो रिस्क लेता है फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी को सेटअप करने के लिए। दिस फैक्टर डज नॉट गेट फिक्स्ड रिटर्न बट इट ट्राइज टू जनरेट इनकम बाय रनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुली। एंटरप्रेन्योर है उसको सैलरी नहीं मिलती है, मीन्स की वो कुछ भी गेट नहीं करता है, फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता है उसको। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और अगर लॉस है तो भी उसको ही भुगतना पड़ता है। मीन्स कि वो एक ज़्यादा रिस्क टेकर होता है। शी और ही में इंक्योर अ लॉस इफ द एक्टिविटी डज नॉट फंक्शन वेल। और अगर जो एक्टिविटी उन्होंने ली है वो अच्छे से वर्क नहीं करती है तो उसको ही ज़्यादा भुगतना पड़ता है। जो लॉस होता है वो उसको ही भुगतना पड़ेगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस फैक्टर इज द डिसीजन मेकर ऑफ एक्टिविटी। डिसीजन मेकर है एक्टिविटी का, नोन एज अ रिस्क टेकिंग फैक्टर, और इट पॉजेस द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। इन अदर वर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्वालिटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक क्वालिटी है। और The remuneration of entrepreneur is called profit। और इसके सामने जो उसको remuneration मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। यहाँ पे आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ट्रेड साइकिल के बारे में। ट्रेड साइकिल में जो चेंजेस आते हैं, फेजेस होते हैं ट्रेड साइकिल्स के, फिर डेफिनेशंस होती है ट्रेड साइकिल की, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो प्रिपेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।